हरियाणा की मंडियों से बड़ी खबर है। मंडियों में बारीक धान की खरीद बंद हो गई है। निर्यातकों ने $1200 से कम कीमत के चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध के कारण रविवार से खरीद नहीं की। निर्यात नियमों में ढील देने से केंद्र सरकार ने भी इनकार कर दिया है। यही कारण है कि रविवार से हरियाणा व पंजाब में निर्यातकों ने बासमती ग्रुप के धान की खरीद बंद कर दी। इस कारण मंडियों में धान की 11, 21, 1509, 1509, 1718, 1847 और डुप्लीकेट बासमती यानी कि मुच्छल धान की खरीद नहीं हो रही। किसान जो है धान की बिक्री के इंतजार में है। निर्यातकों का कहना है कि जब आगे चावल वो बेच ही नहीं पाएंगे तो धान की खरीद वे कैसे करें। बैंकों ने भी निर्यातकों को पैसा देने से इनकार कर दिया है। तो निर्यातकों का कहना है जब उनके पास पैसा भी नहीं होगा और उनका चावल निर्यात नहीं होगा तो वे धान की खरीद कैसे करें। हालांकि उम्मीद है कि सोमवार को दिल्ली में निर्यातकों और सरकार की बैठकों से मामले का कुछ हल निकले। आइए देखते हैं कैथल मंडी में क्या है स्थिति। बढ़िया के गवा को गाको नहीं आ रहा। हाँ कोई नहीं आ रहा भाई, आज तो पूरा जमा है। पीआर नो कुर्सियों नहीं बिक्री उरा तो। अच्छा उरा नहीं बिक्री कुर्सियों भी ना, कोई आ रहा गाहक ना आया। तड़की का उरे बैठे हैं 4 बजे के। हाँ अच्छा बतौन थोड़ी अण पाछा था। मैं बिंद पहला आ गया था तो तेरे लवे दादा में भी बिकती तो कोनी उरा न्यू कर कोनी बिकती आज के बेरावा भी जमा। आज तो जमा साफ टाल कर रहे नको, आज कोनी बिकती। न्यू न्यू का टैक्स दर दिया गवर्नमेंट ने। हाँ जी, क्या नाम है? बलकारा जी। कौन से गांव से हो? गांव सिरटा थे। मतलब कौन सी धान लेकर आए हो? ये 1509 है जी। बीकी नहीं बिकी जी, हड़ताल कर रहे हैं जी। हड़ताल कर रहे हैं। कब लेकर आए थे? मैं आज सुबह लेके आया था। आज सुबह लेकर आए थे। हाँ। तो क्या कारण बता रहे हैं? न्यू का जी हमारे पे टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। फिर गवर्नमेंट ने लगाया होगा, हमारे पे तो मान्यता नहीं लगाया। हमारी दान खरीदो। आता क्या नाम है? आत्म सिंह है। कौन सा गांव से हो? कठवाड़ से। कौन सी लेकर आए हो? 1847 1847 बीकी है ना। के कम है? गाको नहीं आने को कोई गांव के नहीं है? हड़ताल की वजह से। अच्छा, के कारण बता रहे हैं हड़ताल का? पता नहीं भाई, एक्सपोर्टर का क्यों हो रहा कुछ बीमारी। कब लेकर आए थे? कल की आ रही है। क्या किले की? 3 किले की। 3 किले की। और रेट वगैरह कुछ नहीं लगे अभी लगे? 250 मांगा थे, दही नहीं। अच्छा, आज जो धान ना बिकने का कारण है, सरकारी धान तो बिक रहा है, उस पर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन जो बासमती धान है, जिसका भारतवर्ष के बासमती धान की दुनिया के कोने कोने में खुशबू महकती है, उस पर पीछे 25 सितंबर को जो केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था 25 अगस्त को, उसमें बैन क्या था? उसमें मतलब एक लिमिट लगा दी थी। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो निर्धारित कर दिया गया था $1200 प्रति मैट्रिक टन का। तो उसमें हमारे जो एक्सपोर्टर भाइयों ने इस पे पूरा उसका विरोध किया। उन्होंने अपना एक रोष जताया कि अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा निर्णय लेंगे, तो जो भारत के बासमती चावल का निर्यात है उस पर एक दुष्प्रभाव पड़ेगा, और वो दुष्प्रभाव जो अंत में जाकर पड़ेगा आने वाली फसल में किसानों के ऊपर पड़ेगा। तो इस चीज को जब सभी भाइयों ने ये बात रखी तो एक कमेटी का गठन भी हुआ इस दौरान। जो कमेटी का केंद्र सरकार के मतलब पीयूष गोयल जी का डिपार्टमेंट है, उनके अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ, जिसमें लगभग 30 से 40 मेंबर थे। और उन्होंने 1 महीने से ऊपर इसका पूरा ब्यौरा पूरे प्रदेश से, देश के हर कोने से, जहाँ पर जैसे करनाल के नूर महल में भी मीटिंग हुई थी, निर्यातकों से भी हुई और किसान जो थी यूनियन उनके साथ भी हुई। तो उसके बाद फिर एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी लगभग आज से 20 दिन पहले पीयूष गोयल जी के साथ। और उस वर्चुअल मीटिंग में ये आश्वासन दिया गया था कि इसका जो एमईपी है वो कम करके $850 प्रति टन कर दिया जाएगा। क्योंकि हम देखेंगे कि सिर्फ एक ट्रेडिशनल बासमती को हम अगर छोड़ देते हैं तो बाकी सारी वैरायटी जो बासमती की है, चाहे वो 1121 है, चाहे वो 1718 है, चाहे वो 1509 है, चाहे वो सुगंधा है, चाहे वो RSN है, चाहे वो शरबती है, जितनी भी बारीक धान की और वैरायटीज हैं, वो सारी वैरायटीज पे इसका एक बहुत बुरा असर पड़ता है।
और क्योंकि भारत में अगर हम इसका देखेंगे तो भारत में तो बासमती चावल के बहुत अच्छे दाम नहीं मिलते, विदेशों से ही दाम मिलते हैं। और तभी आपने पिछले वर्ष देखा भी होगा कि किसानों को जो बासमती के दाम पिछले वर्ष मिले हैं, इतने दाम कभी भी नहीं मिले। बासमती 6500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी थी। और अगर 17, 18 और 11, 21 का देखोगे तो आप 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी थी। यहीं आप 1509 को देखोगे तो 1509 भी 3900, 4000 रुपये तक बिकी थी। उसका एक यही कारण था कि निर्यात में एक अच्छी मांग आई थी और निर्यातक जब तक इस चावल का एमईपी प्राइस, क्योंकि उस पर कोई लिमिट नहीं थी, अब उसका एक निर्णय इसीलिए लिया गया था सारी चीजें देख के कि 850 रुपए में तकरीबन जो पर बॉइल्ड राइस है उसकी एवरेज बन जाती है और वो एक्सपोर्ट रेगुलर चलता रहेगा, उस पर किसी तरह का कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। उसमें सरकार ने जो टाइम दिया था 15 अक्टूबर तक का दिया था। कल आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने उसमें प्रेस के माध्यम से एक संदेश आया उनका कि इसको $1200 से कम नहीं किया जाएगा। और आप आज हालात देख रहे हो मंडियों में, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्टर हमारे निर्यातक भाई धान खरीद लेंगे तो उसका चावल कहाँ बेचेंगे वो, क्योंकि भारतीय बाजार में तो चावल नहीं बिकेगा। और इसमें हमारा एक अनुरोध मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्ड बता देना चाहता हूं कि लगभग 45 लाख मैट्रिक टन का जो निर्यात है बासमती का वो भारत से होता है और उसका लगभग आधा निर्यात जो है वो हरियाणा से होता है। लगभग आधा निर्यात जो है वो हरियाणा प्रदेश के निर्यातक करते हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 180 लाख मैट्रिक टन धान जो गैर बासमती धान है वो भी हमारे देश के कोने कोने से निर्यात होता है। पीछे उसके ऊपर भी सरकार ने, मतलब मैं चाहूंगा कि ये बात कहना चाहूंगा कि सरकार की उसके पीछे मंशाएं हो सकती महंगाई दर को कंट्रोल करने की, लेकिन जो उसके रेट उस टाइम थे नॉन बासमती जो था उसमें रॉ राइस के ऊपर 20% की, कोई भी अगर नॉन बासमती भेजते तो 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी थी। लेकिन उसके बाद जो रॉ राइस था उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया और जो पर बॉइल्ड राइस है उसके बाद नॉन बासमती उसके ऊपर भी 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, जो कि आप देखेंगे तो जहां अंतिम उसका जो असर पड़ता है वो धान के ऊपर पड़ता है। और वो जो असर पड़ता है धान के ऊपर पड़ता है तो नेचुरल सी सीधी बात है कि उसमें कुछ भार उनका जाकर हमारे किसान भाइयों पर भी पड़ता है। तो आज जैसे मतलब मंडी में कितने खरीदार हैं और क्या रेट पर भी इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा? मंडी में बासमती का तो कोई खरीदार आज है नहीं। तो एक बड़ा क्लियर है कि उनको किसी बात का अभी ये अपना भविष्य पता ही नहीं है। जो चमन लाल सेठिया जी का जो आप देख रहे हैं कि उनकी ऑडियो वायरल हो रही है कि जो ये धान आज जिस रेट में हम खरीदेंगे कल को उस रेट में चावल ना बेचने पड़े, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस ट्रेड ने सरवाइव किया है। आपने देखा होगा बीते दिनों में कई राइस मिलें जो थी एक डिफॉल्ट कर गए थे बड़े बड़े घर, और दोबारा वो स्थिति ना बन जाए इसलिए सारे साथी डरे हुए हैं इस निर्णय से। जब तक वो निर्णय सही नहीं हो पाता, एक जो नेचुरल रेट है प्राइस जिन रेटों पे एक्सपोर्ट होना है, जब तक वो सही रेट नहीं आएंगे तो कोई भी भाई इसमें धान की खरीद करने में असमर्थ है। क्योंकि एक चीज और है कि हमारा कंपटीटर इसमें पाकिस्तान है, तो सारा जो ये ट्रेड जो जितना भी बिजनेस है वो पाकिस्तान के पास चला जाएगा और हरियाणा के और पूरे देश के जो किसान हैं और निर्यातक हैं वो अगर धान खरीद लेते हैं तो एक बड़े बहुत भारी नुकसान में चले जाएंगे। कल तक देखो, कल तक जो था पूसा बासमती का जो 1401 है उसका रेट लगभग 4000 रुपए के आसपास था, 45-46 रुपए 11 की बिक रही थी। लेकिन आज उसका कोई ग्राहक नहीं है तो उसका तो कोई भाव बोल ही नहीं सकते, आज किसी भी रेट में कोई ग्राहक नहीं है। ऐसे ये आज से 1-1.5 महीना पहले एक हमारे पास ऑर्डर आया था कि एक्सपोर्ट के ऊपर कैप लगा दी गई कि $1200 से नीचे आप चावल नहीं भेज सकते। तो उस टाइम जो पुराना चावल जा रहा था तो वो ठीक है $1200 में सेल हो रहे थे। अब जब नया धान आया तो उसके रेट हमेशा धान के गिरते हैं। तो नया धान के जो 1509 या ये दूसरे सीड अब जो भी आ रहे हैं उनके जो मार्केट रेट हैं वो उनका कॉस्टिंग करके जो चावल का रेट है वो 900 से $950 बनता है 1509 का जो माल है। और ये अगर 1200 कैप रहती है तो उस केस में ये चावल एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा।
जो पिछले दिनों में हमारी एक वीसी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे पीयूष गोयल भी थे। उन्होंने एक एश्योरिटी दी थी कि भाई ये जो हमारी कमेटी है ये $850 आपका रेट कर देगी, और उस बिहाफ के ऊपर एक्सपोर्टरों ने, मिलरों ने माल खरीदना शुरू कर दिया, और चावल के आगे सौदे भी शुरू हो गए $950 से $1000 के बीच में। मगर ये सडनली ये कल एक ये आ गया कि जो उन्होंने पहले 10 तारीख या 15 तारीख का एक हमारे को बता रखा था कि ये आपको हम फाइनल करेंगे, तो सारे होपफुल थे कि 15 तारीख को ये हमारा जो सा $900 का या $850 का है ये कैप, ये फाइनल हो जाएगी। तो कल रिफ्यूज़ल मिनिस्ट्रियल से या जो भी है गवर्नमेंट अथॉरिटी से ये रिजेक्ट हो गई है, तो उसके इसमें फिर एक्सपोर्टरों को के लिए प्रॉब्लम होगी। तो जो चावल हमने पहले बना रखा है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, अगर आगे और माल खरीदेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, बैंक भी हमारे को फाइनेंस नहीं करे, तो उसके इसमें ये दिक्कत होगी, जीरी लेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो सेलर कहाँ से चलेगा। तो उसके इसमें हम तो गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट एसोसिएशन की कल मीटिंग हुई थी, उसमें यही हुआ कि तब तक जब तक हमारा ये इस चीज़ के बारे में समाधान नहीं निकलता तब तक जीरी परचेज करके क्या करोगे। तो उसके इसमें ये फादर टाइमिंग सस्पेंड कर दिया गया है, इसको हम स्ट्राइक नहीं कह सकते। कल हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर मिल के चीज़ को सिरे चढ़ाएं, अगर सिरे चढ़ जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो हर कोई इस टाइम प्रॉब्लम में है, एक्सपोर्टर, मिलर या जिम्मेदार, सबके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो इस चीज़ का हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समाधान निकले। तो इस चीज़ का इफेक्ट कौन-कौन सी धान पर है, कौन-कौन सी किस्मों पर? सारे पतली थे, जो पतले माल हैं जिनका रेट अच्छे होने चाहिए, जैसे अब ये 17-18 आने जा रही है, 4000 के करीब बिकनी चाहिए। हाथ वाली जीरी 4000-4100 बिकनी चाहिए, और जो कम्बाइन है वो 3800 के करीब बिकनी चाहिए। ये अगर ये हालात रहे तो ये 3500 से भी नीचे जाएगी, हो सकता है कि 3000 भी रह जाए। तो इस चीज़ में ये इफेक्ट जो है ना, और ये इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि सस्ती जीरी हो जाती है तो इंटरनल मार्केट में वो हमारे से सस्ता मांगेंगे, सस्ता मांगे तो सस्ता बिकेगा, सस्ता बिकेगा तो सस्ती जीरी खरीदनी पड़ेगी, जबकि एक स्टैंडर्ड रेट जो जीरी का है वो 3800 से ऊपर होना चाहिए। कल ये 3200-3300 है तो अगले साल इस धान की बिजाई नहीं होगी, उसके इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक स्टैंडर्ड रेट जिम्मेदार को मिलना ज़रूरी है, और वो जब तक ये एक्सपोर्ट को नहीं खोलेंगे तब तक बड़ी दिक्कत और बढ़ सकती हैं।